नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इसमें स्टार वाराणसी। बताते चलें, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में अगर बातें की जाए तो बहुत से अपार संभावनाएं। इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नेल्स का जो अगर बातें की जाए, नेल्स की जो आर्ट जो है उसकी काफ़ी एक क्रेज़ है। इसके साथ साथ बताते चले कि देश विदेश में भी काफ़ी इसकी धूम है। और हमारे साथ इस समय जो है नेल एक्सपर्ट जो हैं, इस समय बताते चलें कि पायल जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानते इन्हीं की ज़ुबानी जो है कि आज मुंबई से शिरकत की हैं वाराणसी के लिए, और इसकी कितनी असीम संभावनाएं हैं। और इसमें देखा जाए तो अगर जो जॉब जो लेना चाहते हैं बच्चे जो हैं, उसमें कितनी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ बिजनेस सेक्टर में कितनी संभावनाएं हैं। तमाम इंडस्ट्रीज़ जो है मूवी से जुड़ी हुई जो है उसमें कितनी एक संभावनाएं हैं। तो तमाम हर एक बिंदुओं पर आज हम पायल जी से बात करते हैं। पायल सिंह जी, आपका स्वागत है स्टार वाराणसी में। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी। और मैं हूँ पायल सिंह, मैं मुंबई से आई हूँ। और वैसे मेरा जो जन्म है वो बनारस में ही हुआ है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है अभी वो मुंबई है। तो वहाँ पर मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया एज ए नेल आर्टिस्ट लगभग 17 ईयर्स पहले जी। और जब मैंने नेल्स शुरू किया था तभी काफ़ी मुश्किल था लोगों में इस बात का विश्वास दिलाना कि ये प्रोफेशन बहुत आगे जाएगा। लोगों को लगता था कि ये विदेशों में चलता है, अभी हिंदुस्तान में चलने के लिए तो और 20-25 साल लग जाएंगे। जी। हालांकि आज 16-17 साल हो चुका है और वो एक जो डिफरेंस मैं देख रही हूँ कि तभी लोगों को बताना पड़ता था। मुझे अभी भी याद है कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते थे, लोग पूछते थे ये नेल्स कैसे लगाया है आपने, क्या किया हुआ है। तो एक्सटेंशन का डेफिनेशन किसी को पता नहीं था। इसके बाद जब मैं इवेंट्स में जाती थी जहाँ पे हम नेल को रिप्रेजेंट करना चाहते थे तो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लोग मोस्टली इग्नोर करते थे। उस टाइम पे एक भाव था अंदर दिल में कि इसको इतना ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी करनी है या इतना इसका प्रचार करना है कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे और लोगों को पता चले कि ये कौन सा प्रोफेशन है और इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट मिले जितना ब्यूटी फील्ड में बाकी चीज़ों को मिलता है। मुझे आज भी याद है कि मैं गुजरात में एक बार एक सेमिनार के लिए गई थी, मुझे बुलाया गया था और मैं काफ़ी लगभग 16 घंटे का ट्रैवलिंग करके मैं गई थी जामनगर। और उन्होंने मुझे 1 घंटे का स्टेज देने का प्रॉमिस किया था और मैं गई और उन्होंने मुझे स्टेज नहीं दिया और मैं वहाँ से रिटर्न आ गई। तो कहने का मतलब कि तभी लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल था ही नहीं, लोगों को भरोसा ही नहीं था कि ये चीज़ चलेगा। लेकिन आज 15-16 साल के बाद नेल इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो कई हज़ार करोड़ का टर्नओवर है। अमेरिका, दुबई, लंदन, जहाँ पे भी आप जाएं नेल्स का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा फैशन हब बन चुका है, बच्चा इसके बारे में जानने लगा है। और अब जो है ये इंडिया में इनफैक्ट दिल्ली, मुंबई, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो इसकी डिमांड है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये नॉर्मल सिटीज़ में भी इसका अवेयरनेस हो चुका है, क्रेज़ हो चुका है, लोग इस पर टाइम और मनी दोनों स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, बताते चलें कि काफ़ी इसमें संभावनाएं हैं। जिस तरीके से बता रही पायल सिंह जी की, इसमें काफ़ी एक संभावनाएं, बदलता दौर है और नेल्स को लेकर काफ़ी लोग जागरूक भी हैं। और इसके साथ साथ तमाम वो डिज़ाइन, सबसे ज़्यादा जो इसमें ट्रेंड में कौन सी डिज़ाइनिंग है उसके विषय में भी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग की अगर बातें की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसमें क्या चल रहा? अभी एक ट्रेंड है जिसको एक्रिलिक नेल्स बोलते हैं, पिछले कई दशक से चल रहा है वो, और आज भी वो चल रहा है। एक्रिलिक नेल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो बहुत जल्दी हो जाता है और उसमें वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है जो प्रोडक्ट्स डेंटिस्ट दांत बनाने के लिए, फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इतना केयर है इसमें। जी। तो जो प्रोडक्ट्स डेंटिस्ट दांत की फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सेम प्रोडक्ट्स नेल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल स्टडी है, इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रॉपर एजुकेशन की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इसको लेकर थोड़ी गलतफहमियाँ कि नेल्स ख़राब होते हैं कराने के बाद। वो तब होता है जब आपके पास एजुकेशन ना हो या नॉलेज ना हो। तो कोई भी चीज़ अधूरा नॉलेज में प्रॉब्लम आता है। तो जब आप प्रॉपर नॉलेज के साथ इसको करेंगे तो ये इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, 1 महीना ये नेल्स पे रहता है और अपनी चॉइस की डिज़ाइन आप इस पर बना सकते हैं। कलर, शेप, लेंथ सब कुछ अपनी चॉइस का बना सकते हैं और ये नेचुरल नेल्स से 100 गुना ज़्यादा सुंदर दिखता है। जी। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है इस समय, चूँकि मुंबई आपका मेन एक सेंटर है वहाँ पे, और कैसे संपर्क लोग कर सकते हैं और कैसे इसकी पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं? कितने घंटे की ट्रेनिंग होगी इसकी लगभग? इसकी जो ट्रेनिंग है वो 40 आवर्स से लेकर के 120 आवर्स की मिनिमम ट्रेनिंग, मिनिमम जो है 40 आवर्स, मैक्सिमम 120 आवर्स की भी अगर ट्रेनिंग ली जाए तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान इस फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर सकता है और उसको छोटी छोटी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज हो सकता है। मुझे संपर्क करने की अगर बात करें कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है PNP नेल्स प्लैनेट और हमारा जो दूसरा पेज है वो payalsingh.nailqueen, वहाँ पे जाकर आप हमें DM कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पायल सिंह nailplanet@gmail.com, और जो दूसरा पेज है हमारा PNP नेल्स प्लैनेट, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी मेंशन किया गया है, तो वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप जो भी क्लासेस की जानकारी है वो वहाँ से ले सकते हैं। तमाम देखिए जानकारियाँ लोग ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, बनारस जो है इसमें अगर कोई इस बिज़नेस में आना चाहता है, इस सेक्टर में पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आना चाहे यहाँ पे, तो कितना लगभग उसे एक खर्च करना पड़ेगा और कैसे क्या है? बनारस जो है आज के डेट में पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब बन चुका है। जितना मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, जितने भी आसपास की ज़िला है जैसे गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जब भी कोई शादियाँ होती हैं लोग शॉपिंग के लिए बनारस आते हैं, जो मैंने देखा है। तो इतना क्राउड है बनारस के अंदर, इतना लोग पैसा स्पेंड करते हैं शादियों में। अगर आज के डेट में यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करता है 5 to 8 लाख का भी मिनिमम, तो मुझे लगता है वो महीने का लाखों रुपए इस प्रोफेशन से कमा सकता है। इतना ज़्यादा इसका अवेयरनेस है, ये मेरा दावा है, सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है, मेरा दावा है कि आराम से इसमें इतना पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे बेस पार्ट ये है कि इसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स नहीं डाले हैं। वाइट कॉलर जॉब है, टेबल पे काम करना है, आराम से टेबल पे आपको अपॉइंटमेंट द्वारा काम करना है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर के ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये मैसेज उन लोगों को है जो लोग अपनी फैमिली के साथ कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, उनको अपना घर नहीं छोड़ना है, बच्चों को भी टाइम देना है, उनकी भी स्टडीज़ करानी है। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है ये। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा कर रही हूँ। 17 साल मैंने इसमें निकाले हैं, और मुंबई से लेके पूरा हिंदुस्तान, मुझे लगता है ऐसा कोई प्लेस नहीं जहाँ पे मैंने काम नहीं किया है। लोगों को एजुकेशन देना और उनको अवेयर करना इस चीज़ के बारे में। कस्टमर की जो डिमांड है, कंपटीशन तो हर फील्ड में है और इसमें भी है, नो डाउट, लेकिन उस कंपटीशन में आपको बेस्ट वर्क परफॉर्म करना है, फिर आप उसको बीट कर सकते हैं। तो जब कंपटीशन होता है तभी काम करने का भी मज़ा आता है, मुझे लगता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, लोग अगर इसको करना चाहें तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा बनारस में। लगभग लागत की अगर बातें की जाए, केवल एक मैं लागत की बात करना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई करना चाहे, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग ले लिए, सब कुछ कर लिए, उसके बाद अब यहाँ पर लागत जो है वो लागत लगभग क्या आएगी इसमें, जो इसके जो जी मैंने अभी आपको वही बताया कि मिनिमम जो है इसका लागत 5 लाख और मैक्सिमम 10 लाख। अब ये है कि आप कितना लग्जरी बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर है। बट मुझे लगता है कि मिनिमम 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा स्टूडियो बना रहे हैं तो इंटीरियर के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं, बट शुरुआत तो हो जाएगा 5 लाख से। देखा जाए जिस तरीके से कि बदलता जो दौर है, टेक्नोलॉजी जो अगर देखा जाए काफ़ी बदला है, सोशल मीडिया का दौर है, और लोग अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है इस क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं और एक बेहतर इसमें सुनहरे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पायल जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, मुंबई और वाराणसी में अगर देखा जाए तो क्या इसमें क्या ऑर्डर्स की कुछ कमी मिलेंगे या लगभग पैरेलल कुछ चल रहे हैं इस समय? जिस तरह मुंबई जो है एक काफ़ी हाईटेक है, वाराणसी जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूर्वांचल का एक सेंटर पॉइंट है, भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। 60 लाख से ऊपर की आबादी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी संभावनाएं और मिलेंगी जो है? हालांकि आपने बताया कि यहाँ पे एक अच्छी संभावनाएं हैं, मगर मुंबई और यहाँ पे कंपैरिजन में कितना अभी आज के डेट में अंतर दिख रही है इसमें? जी थोड़ा अंतर तो ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे जो फैशन और ग्लैमर के लिए पहचाना जाता है। लेकिन जहाँ तक बनारस का सवाल है, तो अब लोग फैशन के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, यूथ जो है वो जान चुका कि फैशन होता क्या है। सबको स्टाइलिश दिखना है, सबको सुंदर दिखना है। सबसे ज़्यादा लोग पैसा यहाँ पे शादियों में खर्च करते हैं। तो एटलीस्ट जब शादियों का सीज़न होगा या जो भी ब्राइडल सीज़न होगा, उसमें जो ब्राइड्स हैं, जो उनके फैमिली है, वो लोग तो डेफिनेटली नेल्स करवाएंगे। प्लस बनारस एक टूरिज्म प्लेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लोकेशन सिलेक्ट किया जाए तो नो डाउट कि बहुत बड़ा बिजनेस मिलने का चांस है यहाँ पे। फैशन के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लिवाइस मुंबई में भी चलता है, लिवाइस बनारस में भी चलता है, स्पाइकर मुंबई भी चलता है। यहाँ तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट एक फैशन ट्रेंड की बात करें तो मुंबई से कंपेयर अभी फिलहाल नहीं कर सकते। बट ये फैशन सब जगह चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर बनारस में कोई ओपन करता है प्रॉपर नेल स्टूडियो, क्योंकि जितना मैंने अभी तक सर्वे किया है, यहाँ पे प्रॉपर नेल स्टूडियो नहीं बना हुआ है। अच्छा, तो एक प्रॉपर नेल स्टूडियो बनाया जाए जहाँ पे नेल की सर्विस बस खाली प्रोवाइड करेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। वाराणसी के लिए एक नया ये है, एक संभावनाएं जो है इसमें वाराणसी में, एक इस बिज़नेस में देखा जाए तो अभी लोग आ सकते हैं और एक अच्छा नाम और कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं इसमें। आप पहले अगर देखा जाए तो मिस इंडिया भी रही हैं, उसका थोड़ा सा मिसेज इंडिया जी, तो उसमें उसका थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा। मिसेज इंडिया मैंने 2017 दिसंबर में पार्टिसिपेट किया था सिंगापुर में, जहाँ पे 39 फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैं उसमें विनर थी।
तो वो पर्सनली मैंने मेरे लिए किया था, क्योंकि मुझे एक एज के बाद होता है ना, फीमेल्स को लगता है कि अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो अपनी वो एक समय निकाल के अपने बच्चों से, फैमिली से, बिजनेस से वो चीज़ करना चाहिए हर फीमेल को, एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत हाई हो गया इनफैक्ट। और इसके बाद मैंने 2020 में मैं आई वॉज मिसिज इंडिया ग्लोब ब्रांड एम्बेसडर 2020। तो मैं वो भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, और वो जो जर्नी थी 2-3 साल की, बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें सीखना, और लोगों को अप्रिशिएट, मतलब जो एक बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आपका जो बिल्डअप रहेगा, तभी आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए हर फीमेल को, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस आपका हाई है ना, तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देखा जाए जैसे मूवी सेक्टर में, और जो है इसके साथ साथ जो सीरियल जो है उनमें भी आपका एक काफ़ी एक किरदार रहा है। कौन कौन से ऐसे सीरियल्स जो मैंने ज़्यादातर क्राइम शोज़ और एपिसोडिक सीरियल्स वगैरह ज़्यादा किए हैं। इसके साथ साथ मैंने वेब सीरीज़ किए हैं, कई सारे अच्छे वेब सीरीज़ भी किए हैं, और एड फिल्म्स किए हैं। तो मैं पार्ट टाइम ही एक्टर हूँ, फुल टाइम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ कि जैसे ही मुझे कभी बढ़िया एक किरदार मिला या अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं डेफिनेटली आगे अपना करियर एक्टिंग के फील्ड में भी कंटिन्यू करना चाहूँगी, और अभी भी मैं काम कर रही हूँ उसमें। तो देखिए, ये पायल सिंह जी थी जिन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पे बहुत सी संभावनाएं हैं नेल्स के क्षेत्र में, और इसकी जो ट्रेनिंग जो है 40 घंटे से लेके 150 घंटे तक की है, जिसमें एक अच्छी संभावनाएं हैं, और इसमें एक वो बजट है जो एक लोग किसी भी तरीके से लोन या अपने पर्सनल पैसे भी लगा कर इसमें बिजनेस कर सकते हैं, और एक अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।